ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज हम लोग वेदांत आश्रम परिवार के एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में हमारे आश्रम परिवार के जो सदस्य हैं, विशेष रूप से उनके लिए, अन्यथा जो अन्य लोग भी जिज्ञासा रखते हैं उनका भी, जो भी मन के अंदर जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसको हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से उसका समाधान करेंगे। समाधान करने का शास्त्रोक्त दृष्टिकोण बताने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न हमारे पास इस बार आया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न, और वो ये है कि हमको पूर्ण शब्द का अर्थ और विशेष रूप से पूर्णमदः मंत्र, जो शांति मंत्र है, उसका अर्थ जानने की जिज्ञासा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हमारे गुजरात के एक अहमदाबाद के पास स्थान है, वहाँ के एक डॉक्टर साहब का प्रश्न है। पूर्णमदः मंत्र, जो भी यहाँ पर वेदांत के कोई सत्संग में जाता हो, उसके लिए बहुत ही परिचित मंत्र है, और हम लोग ये अपने सत्संगों में जनरली हर प्रवचन के प्रारंभ में या अंत में इसका पाठ भी करते। कितना आदरणीय है ये मंत्र। ये मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद के प्रारंभ में, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रारंभ में, इन उपनिषदों के अंतर्गत जो यजुर्वेद का उपनिषद है उसमें ये मंत्र आता है। तो वेदोक्त मंत्र है ये, और हम लोगों के समस्त वेद के मंत्रों में कुछ शांति मंत्र जो हैं उनका संग्रह करा गया है। 10 शांति मंत्र को विशेष रूप से लिया गया है कि इसका पाठ जरूर करो, बहुत ही जो है मन को भी प्रेरणा देगा, शांति देगा, सात्विकता देगा। तो इन 10 शांति मंत्र का पाठ अनेकों जगह रेगुलरली होता रहता है। उनमें से ये पूर्णमदः मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और आदरणीय है। इसका बहुत अच्छी तरीके से हर व्यक्ति को अर्थ जानना चाहिए। यहाँ पे हम लोग मंत्र का भी अर्थ जानेंगे, और विशेष रूप से पूर्णमदः मंत्र में मंत्र के शब्दार्थ की तो ब्यूटी है ही है, लेकिन मूल प्रयोजन क्या है? पूर्ण शब्द का रहस्य। पूर्ण शब्द का रहस्य, ये ही इसका ऑब्जेक्टिव है। आप सोच लीजिए कि पूर्ण शब्द की व्याख्या हमको इस मंत्र में मिल रही है। किसको बोलते हैं पूर्ण? और ये बात मात्र एक इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन मात्र नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर हम लोग अपने हृदय की आकांक्षाओं को देखते हैं तो हमारा हृदय क्या क्या मांग रहा है? बहुत कुछ मांगता है।
लेकिन अगर आप इन अनेकानेक इच्छाओं के गर्भ में देखिए तो एक ही चीज मांग रहा है कि आपको फुलफिलमेंट मिले। फुलफिलमेंट आपको फुल कर दे, फुलनेस से फिल कर दे। यही तो हमारे जीवन का सब प्रयोजन है। जो जो हमको यहां पे संभावनाएं हैं, कोई कमियां हैं, कोई असुरक्षा है, सब दूर हो जाए और उसके बाद हम फुलफिल हो जाए। अभी अंग्रेजी शब्द है फुलफिल। ऐसा लगता है कि यहां पे जो है कोई रिपीटिशन है। फुलनेस हो गई तो आप फुलनेस को फिल कर रहे हो। अब फुलनेस को कैसे फिल करोगे भाई? फुलनेस तो फुलनेस है, हा? लेकिन तो भी वर्ड है फुलफिलमेंट। यही हर व्यक्ति के हृदय की प्रेरणा है, प्रार्थना है, आकांक्षा है। इसी को यहां पर हम लोग बोलते हैं पूर्णम। पूर्णम एक ऐसी अवस्था का सूचक है, एक ऐसी अपने अंदर जागृति का सूचक है जहां पे हम आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर अपने आप में संतुष्ट है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम दुनिया की रीति देखें तो दुनिया की रीति ऐसी है कि फुलफिलमेंट इज बियॉन्ड द होराइजन। क्षितिज के पार ही हमारी तृप्ति होती है, हमारी पूर्णता, हमारी खुशी, हमारी तृप्ति, हमारी संतुष्टि, जो भी आप शब्द यूज करें, ये सदैव जो है क्षितिज के पार होती। क्षितिज मतलब देखिए ऐसे हिंदी वर्ड यूज करते हैं ना तो हम ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अनेकों को फिर इसी में अटक जाते हैं। एक बार पूरा प्रवचन खत्म हो गया, एक शब्द में आदमी अटक गया, बोलते हैं गुरु जी बाकी तो ठीक है, ये आकांक्षा क्या है? बोला रे राम, हमने तो आकांक्षा की पूर्ति भी कर दी, तुम आकांक्षा वर्ड में अटके हुए हो। क्षितिज मतलब होता है जिस समय आप समुद्र के पास खड़े होइए, वो जो लाइन है ना वहां एंड में जहां समुद्र खत्म होता है वो होराइजन, उसके आगे हमको दिखता नहीं है। क्षितिज तक ही हमको दिखाई पड़ता है, उसके आगे अज्ञात सी दुनिया होती है। और देखिए जीवन का मजेदार खेल, हम लोग सदैव यही समझते हैं कि हमारा फुलफिलमेंट, हमारी पूर्णता कहीं दूर है। दुनिया में बहुत सारे रोग होते हैं और हमारे सब डॉक्टर्स लोग इतने ही जो है वो अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं और मनुष्य को अनेकानेक प्रकार के रोगों से निजात दिलाते हैं। लेटेस्ट अभी आफत आई हुई है ना कोरोना की, तो ये कोरोना कितना भयंकर एक रोग है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी अनेकों वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को। 1 साल के अंदर इन्होंने रिसर्च करके वैक्सीन खोज ली, और यही नहीं है, इसमें भारत देश तो सबसे अग्रणी है। यहां के लोगों को जन जन को वैक्सीनेशन भी लगवा रहे हैं कि इनको इस रोग से निवृत्ति मिले। एक से एक भयंकर रोग विराजमान है, अनेकों रोग हैं जिसका अभी भी रिसर्च चल रहा है और उनसे भी निजात दिलाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भयंकर रोग कौन सा है, सोचिए, दुनिया में सबसे भयंकर रोग
सबसे भयंकर रोग को भव रोग बोलते हैं। देखिए, शरीर आपका ठीक ठाक हो तो भी ऐसी चेहरा लटका रहता है, मायूस हो जाता है। अनेकानेक समृद्ध संपन्न सुरक्षित लोग भी शोक में डूब जाते हैं, पीड़ा में डूब जाते हैं। अर्जुन कितना राज परिवार के घर का संपन्न अच्छा एक ऐसा राजकुमार था, सब चीजें धरी की धरी रह जाती। आपका धन दौलत नाम शोहरत काम धंधा रिश्ते नाते जो भी हो, उन सब चीजों के बावजूद मन दुखी होता है, घुटन होती है, बेचैनी होती है। और हमको लगता है कि हमारे मन की ये पीड़ा, इसको दूर करने के लिए ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा करेंगे। और सतत एक ट्रिप में कुछ ना कुछ बनने की ट्रिप में लगे रहते हैं। भव रोग में होता है हमको ये बनना। शुरुआत में तो आशीर्वाद होता है, सुखी भव, यशस्वी भव, विजयी भव। आजकल बोला जाएगा कि कोरोना से मुक्त भव, कोरोना से सुरक्षित भव। भव तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। शुरुआत में तो ये बड़ा आशीर्वाद लगता है, और जब भी आपके कोई पैर वैर छुए तो जरूर आशीर्वाद देना चाहिए। उस मौनी बाबा बन के नहीं बैठे रहना चाहिए। शास्त्र बोलता है ऐसे लोगों के पैर मत छूना दोबारा, कायदे से आशीर्वाद देना चाहिए। उसके अंदर कोई प्रेरणा है तुमसे, आदर है तुम्हारे प्रति, और वो जीवन में प्यासा है, कुछ न कुछ आकांक्षा है। तुम उसकी आकांक्षा देखो और उसके लिए प्रार्थना भी करो, दिशा भी दो। सुखी भव। महाभारत के सीरियल के बाद एक चीज तो हुई कि माता श्री पिता श्री ये चालू हो गया कम से कम। अब एक चीज और हो जाए, सुखी भव, यशस्वी भव। और किसको कौन सा आशीर्वाद देना ये भी देखो। शादी के समय मत बोलना विजयी भव। घर में क्लेश हो जाएगा। दूसरे के ऊपर सदैव तुम आधिपत्य स्थापित करके और अपना झंडा गाड़ने की कोशिश करोगे। तो समय उचित आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन ये आप सोचो, हमको आशीर्वाद देना भी है और हमको खुद बनना भी है। हमारे जो प्रिय लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, आराध्य लोग हैं, वो भी ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आपका जीवन बहुत सुखी रहे, समृद्ध हो। बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिला है, तुम इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लो। बहुत सारे लोग आते हैं कि अपने मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं तो भी प्यासे जाते हैं, और इसीलिए बारंबार जन्म लेना पड़ता है। जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हजारों लाखों बार लेना पड़े तो भी कोई कमी नहीं हो। वही चक्र दोबारा, वही चक्र समझते हो ना? स्कूल जाना, कॉलेज जाना, नौकरी धंधा करना, शादी ब्याह करना, और हर खुशियां नई जिम्मेदारियां लाती है। बाल बच्चे आना, उनका लालन पोषण करना, उनको भी जो है अच्छा इंसान बनाना, अच्छी तरीके से उनको भी एक दिशा देना, काम धंधा देना, सब चीजें। और आप ये सोचो एक में बात खत्म हो गई हो, ट्राई करो। ये सोचो कि हाँ शादी ब्याह हो जाए तो सब मजा है, उसके बाद तो मजा ही मजा है। देखो कैसे नाचते हैं शादी में सब लोग। उसके बाद तो कहानी चालू होती है, कहानी समाप्त थोड़ी हुई।
हर चीज के बाद बाल बच्चे बड़े भी हो गए, अब उनकी शादी ब्याह होना है, शादी ब्याह हो गए, अब बाल बच्चे भी होना है, बाल बच्चे हो गए, ये तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वो बड़े भी होंगे, उनकी शिक्षा होगी, उनका स्कूल होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, सतत कुछ करना है, कुछ करना है। देखिए, बाहर कभी किसी की अन्य की खुशियों के लिए आप कार्य करें, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम की जड़ होती है कि हमको इसके द्वारा कुछ फुलफिलमेंट प्राप्त करना है। हमारी जो फुलफिलमेंट है, थोड़ी तो आती है खुशियां। जब भी कभी मनोकामना पूर्ण होती है तो कुछ क्षण के सुकून आते हैं, लेकिन ये सुकून आप देखो, दिल को भरता नहीं है पूरा। इसीलिए दोबारा कोई इच्छा आती है, एक चीज हो गई, उसके उपरांत फिर रेपिटेशन, फिर नई चीज खोज। इस बात की तरफ ध्यान मोड़ो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग इटर्नली सीकर बने रहते हैं। जैसे किसी का आशीर्वाद ऐसे लग गया है, अब तो भव ही चल रहा है, अब ये भव वो भव, ये बिकमिंग, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग। हम लोग ध्यान नहीं दें वो अलग बात है, लेकिन ध्यान दें तो भयंकर जो है कंपन हो जाता है कि ये हमारे अंदर कुछ ना कुछ बनना, कुछ ना कुछ बिकमिंग की प्रोसेस, ये खत्म कब होगी? अंतहीन चल रही है ये। तो जो कोई व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान होता है, विचारवान होता है, वो इस गंभीर प्रश्न के ऊपर विचार करता है कि व्हेन इज माय सीकिंग गोइंग टू एंड। आप कोई भी परिस्थिति सोच लीजिए, विचार करो, आपको पता लगता है कि वो चीज कोई स्थायी नहीं है, वो वस्तु ही नश्वर है, वो परिस्थिति नश्वर है। हमने एक व्यक्ति को पकड़ा, वो उसी की डेथ होनी थी। होता है कि नहीं होता है? बड़ी मुश्किल से जो है वह एक अपना आशियाना बनाया और पता लगा कि फ्लड आए और हमारे घर भाग के ले गया। केदारनाथ त्रासदी में देखो पिक्चर आई थी, कैसे ताश के पत्तों की तरीके से घर खत्म हो रहे थे, गांव के गांव खत्म हो रहे थे। अनेकों आदि भौतिक समस्याएं होती हैं, आदि दैविक समस्याएं होती हैं, आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं। सतत जीवन में उथल पुथल चलता रहता है, कभी कुछ स्थायी नहीं रहता है। बाहर की चीज का स्थायित्व तो केवल एक मिथ्या चीज है, काल्पनिक चीज है, कभी नहीं कुछ टिकता है। और हमारी पूर्णता इन्हीं चीजों पे आश्रित होती है, इसीलिए तो अंतहीन चलती है। ये सबसे बड़ा रोग है कि हमको सतत कुछ बनने की आवश्यकता लग रही है। इसका समाधान क्या है? अनेकों दार्शनिक लोग, फिलोसोफर्स, थिंकर्स इसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो इसी के बारे में हमारे वेदों के ऋषियों ने भी चिंतन करा। उन्होंने इस चीज के ऊपर विचार करा कि मनुष्य का भव रोग कैसे खत्म हो। और आप सोचिए, मन की वास्तविक शांति, पूर्णता, जीवन की फुलफिलमेंट, जीवन की ही सफलता केवल एक चीज के ऊपर निर्भर है कि आप फुलफिल्ड हो जाइए। और एक चीज के ऊपर विचार करो, हमारी फुलफिलमेंट क्या किसी और चीज पे आश्रित हो सकती है? सोचो जरा। उसके बाद कमर कस के कूद पड़ना समर भूमि में, इस पूरे जो है प्रोसेस में कमर कस के खूब मेहनत करेंगे, कूद जाएंगे। लेकिन एक बहुत क्रिटिकल प्रश्न है,
कि क्या हमारी पूर्णता किसी के ऊपर आश्रित होती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर हमको इस मंत्र में प्राप्त होते हैं। इस मंत्र के ऊपर चिंतन करने के बाद ही पूर्णता शब्द का अर्थ पता चलता है। पूर्णता शब्द का कुछ जो है सुगंध तो हमको पहले से मिलने लगती है। ये एक वो अवस्था है जहां पे आप अपने अंदर कृतार्थ हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में इस चीज को ही एक बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। अपने अंदर अपने आप में पूर्ण संतुष्ट, सम्यक तुष्ट, संतुष्ट, यही पूर्णता शब्द का आशय है। जो मैं है, हम है, हम की कुछ ऐसी ब्यूटी हमको दिखाई पड़ी, उसकी वास्तविकता दिखाई पड़ी कि सब प्यास बुझ गई, कृतार्थ हो गए, कृत्य हो गए। जब तक हमको ये नहीं दिखाई पड़ती है तो देखिए हमारा क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है कि हमारी खुशी क्षितिज के पार है, दूर है। देखिए पूर्णमतः मंत्र में इसके थोड़े शब्द देखिए, पूर्णम अधः पूर्णम इदम। पूर्ण तत्व को पॉइंट आउट करते हुए यहां पे भगवान खुद वेदों में बता रहे हैं कि तुम्हारे दृष्टिकोण में जो अधः है और जो इदम है, तुम अधः और इदम के बीच में खड़े हुए हो। अधः बोलते हैं वह बोलते हैं जो कि परोक्ष है, दूर है, क्षितिज के पार है, अभी हमको प्राप्त नहीं है। इस समय हम जो भी हैं उसको वो अभी पूर्णता नहीं प्राप्त है। हम जानते हैं हम कितने फ्रेजाइल हैं, कितने इनसिक्योर हैं, कितनी सारी चीजों की हमको जरूरत पड़ती है पूर्णता के लिए। तो वो हमारे लिए अधः है, दूर है। हर व्यक्ति, हर देश में, हर काल में ये ही मन के अंदर की एक गठान है कि हमारी पूर्णता किसी न किसी बाहर दूर चीज पर निर्भर है। अनेकों संसारी लोग उसको बाहर की उपलब्धियां देखते हैं और थोड़े जो और धर्मनिष्ठ होते हैं उनके लिए पूर्णता उनके ईश्वर हैं, भगवान हैं। उनको राम जी कह लीजिए, कृष्ण जी कह लीजिए, शिव जी कह लीजिए, माता जी कह लीजिए, कोई भी कह लो। जितने सारे देवी देवता हैं वो मूल रूप से वही पूर्णता के प्रतीक है और हम उस पूर्णता के ही प्रतिमूर्ति, पूर्णता के रिप्रेजेंटेटिव, उसके सिंबल, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, गुणगान गाते हैं, उसके नाम का जप करते हैं, उसमें रमते रहते हैं। इसमें उसमें हम रमते रहते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति एक पूर्णता का, आप कोई भी प्रतीक ले लीजिए, उसके प्रति आस्था, भक्ति, ये बाकी संसारी लोगों की अपेक्षा बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी चीज है। प्रेम तो कहीं पर भी हो बहुत अच्छा होता है। अपने स्वजनों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति प्रेम हो, जिसमें प्रेम हो,
लोगों के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, पशुओं के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, दुनिया के प्रति हो। प्रेम जहां पर भी होता है वहां आनंद होता है। तो आपके अंदर जो है किसी न किसी के प्रति प्रेम है, और जो आपके प्रेम का आस्पद है अगर वो नश्वर होता है, अनित्य होता है, तो आपको हार्ट ब्रेक्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली आपको आगे पीछे जो है पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि जिसमें दिल लगाया है वो अनित्य खत्म हो जाता है, चला जाता है। इसीलिए जो भी यहां पे थोड़े और बुद्धिमान लोग हैं वो सृष्टि को देखते हुए सृष्टा का स्मरण करते, दुनिया के मालिक का स्मरण करते हैं, जिसका अस्तित्व सुनिश्चित है। उनके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है। जहां पर भी कार्य होगा कारण होना ही चाहिए। तो कारणभूत सत्ता को हम लोग ईश्वर समझते हुए, ईश्वर की तरह से देखते हुए, और कैसे अद्भुत ईश्वर है, जो किसी चीज को बनाता है वो उसका ज्ञानी होता है। घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े का ज्ञानी होता है। घट कर्ता घटज्ञ, और केवल ज्ञानी नहीं, उसके पास शक्ति भी होती है उसको बनाने की। कोई भी कलाकार हो, हम लोग के पास देखिए मोबाइल है, सबके पास आजकल, किसी ने बनाया है, और बनाने वाले के अंदर कितना ज्ञान होगा इसके बारे में। ज्ञान ही नहीं, उसके पास शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है बनाने का। तब जाके हमारे और आपके हाथ में आ गया ये। हर चीज जो भी बनाता है उसका उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। यहां पे दुनिया में एटम, परमाणु और अणु सब चीजें हैं, ईश्वर ने बना के रखी हुई है। अब आप सोच लीजिए ईश्वर कितने ज्ञानी होंगे। हर चीज का ज्ञान ईश्वर के अंदर होगा, क्योंकि उन्होंने बनाया है। ज्ञान भी है, सामर्थ्य भी है बनाने का। ऐसे ईश्वर को ही हम लोग जो है वो आराधना करते हैं, वही हमारे श्रद्धेय हैं, भजन करते हैं। ऐसे ईश्वर का सतत जो भजन करता है कोई भी नाम से, वो बहुत ही मंगलमय है, इसीलिए उनको शिव बोला जाता है। शिव शब्द बहुत सुंदर है। इसका आशय होता है कि जो अत्यंत मंगलकारी है, उनका नाम भी मंगलकारी है, उनका दर्शन मंगलकारी है, इसीलिए बोलते हैं शिव। अत्यंत सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो हमारे भगवान है, आपके भगवान है, सबके भगवान ऐसे ही हैं। ऐसे भगवान के अस्तित्व के बारे में सोचना और उनमें सतत रमना, ये शुरुआत में हमारी साधना की पद्धति है। अब जो धार्मिक नहीं है ना, वो पूर्णता किसी और चीज में सोचते हैं। उन्होंने अपनी मान्यता रखी कि पूर्णता शायद धन में है, शोहरत में है, कुर्सी में है, भोग में है, अनुभूतियों में है, किसी विशेष स्थान में है। जैसी जिसकी धारणा होती है वो उस धारणा के अनुरूप अपने ही पूर्णता की प्राप्ति के लिए कोशिश करता रहता है। एक ही पूर्णता है, उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न तरीके हैं। इसी से पता लगता है कि तरीके सब काल्पनिक है। अगर पूर्णता है तो पूर्णता की प्राप्ति का एक ही कोई तरीका होना चाहिए।
चलिए तरीका क्या होता है वो इस समय हम लोग नहीं विचार करें, वो बहुत ही बड़ा विषय हो जाएगा कि पूर्णता की प्राप्ति का प्रामाणिक तरीका क्या है। हम लोग एक दूसरे प्रश्न पर विचार करें कि भले कोई भी तरीका हो, एक चीज कॉमन है कि वो दूर है। पूर्णता आज हमसे दूर है और आज हम पूर्णता की प्राप्ति के लिए एक साधक हैं। कुछ चीज है यहां है, जो यहां है वो अपूर्ण है, छोटा है, असुरक्षित है, नश्वर है, जन्म मरणवान है। जो यहां है उसको बोलते हैं इदम, जो अनुभूत होती है, जो दृष्ट होती है। और अदह बोलते हैं वो वहां है, जो वहां है और जो यहां है। हम लोगों का, एक सामान्य व्यक्ति का, संसारी एक व्यक्ति का धारणा देखिए क्या होती है। महाराज जी एक इदम है, एक अदह है, एक यह है, एक वह है। अब पूरे जीवन की कहानी है यहां से वहां तक जाना, यहां से वहां तक जाने का ही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। इतनी लंबी यात्रा है कि जन्म जन्मांतरों तक यात्रा पूरी नहीं हो रही। सब लोग यहां से वहीं तो पहुंचना चाहते, कहां पहुंचना चाहते? वहां जहां पे पूर्णता होगी। यही है न जीवन की कहानी। हमारे मनीषी लोगों ने बोला है कि ये ही रोग है, ये निराधार धारणा रोग की जड़ है। तुम थक जाते हो, तुम चूर चूर हो जाते हो, तो भी प्यासे के प्यासे रहते हो। नहीं, हमारे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, हम उस गाड़ी पे बैठ के भी जा रहे हैं। देखिए कहां जा रहे हो? अदह, वहां जा रहे हैं। तुम गाड़ी वाड़ी छोड़ो, हवाई जहाज पे बैठो, हवाई जहाज भी छोड़ो, रॉकेट के ऊपर बैठो, रॉकेट छोड़ो, रॉकेट से भी ज्यादा तेज होता है ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मन के वेग से जाओ। मन सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है दुनिया की। यहां बैठे बैठे फुर्र से कहीं चले गए एक क्षण में। और भगवान को थैंक यू बोलना, तुम यहां बैठे बैठे कहां कहां घूम के आते हो, सब पता है। लेकिन भगवान ने वो यात्रा मन के धरातल पे करी, किसी को पता नहीं चलता है। गुरु जी लगे हुए हैं पूर्ण मदः पूर्ण मिदः, और इतनी देर में हम तफरी करके आ गए कहीं से, लेकिन कुछ को पता ही नहीं चलता। हम तो बड़े ध्यान से बैठे हुए हैं। भगवान बहुत बड़ी कृपा करी, आपने हमारे अंदर मन को सूक्ष्म बना दिया है, इसीलिए हमारा मन तफरी करता रहता है, पता ही नहीं चलता। हम उधर जाते हैं। आप मन के वेग से चले जाओ, किसी रॉकेट या हवाई जहाज के वेग से चले जाओ, कहीं पर भी आप कैसे भी गाड़ी में चले जाओ, वो आपसे दूर ही रहता है। मनुष्य जीवन बहुत बेशकीमती है। इसकी विशिष्टता है कि आप पूर्णता तक पहुंच सकते हो। मनुष्य जीवन की विशिष्टता ये नहीं है कि खाना पीना भोग विलास, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर्नरः। आहार भोजन पानी, निद्रा, मैथुनम,
अनेकों भोग विलास के संबंध, सब चीजों के अंदर कुछ आनंद होता है, लेकिन ये तो पशुओं भी करते। कौन से हमने तीर मार लिया मनुष्य होके? ऐसा नहीं है, इन चीजों का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन नहीं है। मनुष्य जीवन की विशिष्टता प्रयोजन ये है कि इदम अधः तक पहुंच सकता है। ये हमारी यात्रा फुलफिल हो सकती है। हमारे अंदर बनने की सतत अंतहीन कोशिशें समाप्त तो हो सकती है। तो प्रश्न है कि कैसे? अजी इतना क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का यह विषय है, तो ये तो बताइए कैसा है। बोलते हैं हाँ, ये मंत्र को जरा पढ़ो। किसी ने बताया पूरे वेद, पूरे उपनिषद अगर खत्म हो जाएं, लेकिन अगर एक ये मंत्र बचा रहता है तो हमको समस्त उपनिषद का रहस्य मिल जाएगा। एक ये मंत्र बचा रहे, बाकी सब प्रलय में खत्म हो जाए, तो आपके वेद बच गए, आपके वेद का दर्शन बच गया। सब कुछ इसी के अंदर कैप्सूल की तरीके से विराजमान है। तो पहले इस प्रश्न की गंभीरता देखिए कि सतत हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, सतत हमारे लिए पूर्णता क्षितिज के पार वहां है। इसके बारे में रहस्य उद्घाटित करते हुए ये मंत्र बोलता है कि आप ये जो सोच रहे हैं ना, इदम जो हमको दिख रहा है और अधः जो हमको दिख रहा है, उसके दो पहलू। एक पहलू है कि उसकी औपाधिक धरातल पे प्रस्तुति, उसकी अभिव्यक्ति। हम आज एक निश्चित प्रकार के विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त हैं। सबकी अभिव्यक्ति बहुत ही विशिष्ट होती है, यूनिक होती है। देखिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे प्राणी हैं, मनुष्य हैं, लेकिन सब लोग अपने आप में विलक्षण हैं, विशिष्ट हैं। एक ही परिवार में दो जुड़वा लोग भी, वो भी एक नहीं होते। कभी नाक नक्शा एक हो भी जाता है, जहां पे उन्होंने अपने मुंह खोला तो पता लग जाता है कि वैचारिक भेद कितना बड़ा है। कोई कार्बन कॉपी यहां किसी की भी नहीं होता है। ईश्वर की सृष्टि में यूनिकनेस हर चीज में होती है, और सबकी अभिव्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति भले कोई बड़ी विशिष्ट हो, लेकिन कभी किसी की अभिव्यक्ति को निम्न नहीं समझना चाहिए। सब बड़े यूनिक हैं, जैसे बगिया के फूल हैं, सब हर फूल विशिष्ट है। उसी तरीके से जितनी अभिव्यक्तियां हैं सब विशिष्ट है। तो जो इदम है उसमें सतही धरातल पे जो उपदृष्ट पहलू है उसका औपाधिक धरातल है, बड़ी यूनिक है। यूनिक वर्ड बड़ा यूनिक होता है। यूनिक वर्ड होता है कि आप अन्य जैसे नहीं हैं। हर यूनिकनेस हमको संकुचित करती है, हर यूनिकनेस हमको लिमिट करती है। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, तो देखो कितने लिमिटेड हो गए। अगर हम लोग अपने आप को औपाधिक धरातल से ही पहचाने तो हम लोग जो है वह बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, मिनिस्क्यूल हो जाएंगे, रत्ती मात्र हो जाए, और हमारे जैसा कोई नहीं होगा, आइसोलेटेड हो जाएंगे।
अगर हम अपनी यह औपाधिक अभिव्यक्त जो हमारी पर्सनालिटी है इसकी विशिष्टता से तादात्म्य करते हैं, विशिष्टता से अभिमान करते हैं, तो आप बड़े यूनिक तो हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है बहुत छोटे हो जाते हैं। आप सबसे अलग हो जाते हैं, पूरी दुनिया से हम अलग हो गए, एक तिनका मात्र रह गया। हमारी इस समय जो भी व्यक्ति है उसमें जो मैनिफेस्टेड डायमेंशन है, अभिव्यक्त है, प्रस्तुति जो हमारी बाहर हो रही है, आपकी नाक, कान, यहां से लेके विचार, सामर्थ्य, क्षेत्र, प्रोफेशन, भावना, प्रेरणा, सब बहुत यूनिक है। और उससे आइडेंटिफाई करने का परिणाम ये होगा कि हम बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। अब हमारे छोटेपने का कौन कारण है, कौन हेतु है? हमारे ही अभिव्यक्ति के प्रति हमारा तादात्म्य, जो अभिव्यक्ति है, जो उपाधि है, उसी से अपनी पहचान। हम बहुत छोटे हो गए, संकुचित हो गए, सीमित हो गए, नश्वर हो गए। और एक बार हम छोटे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो भी अन्य है, जो बड़ा है, वो हमसे दूर हो जाता है। हमने ही इदम और अदह का भेद अपनी उपाधि के प्रति तादात्म्य की वजह से क्रिएट करा है, क्योंकि हम अपने ही इस विशिष्टता से ही आइडेंटिफाई करे हुए हैं। हमारी पहचान केवल हमारे ही ये शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा, हमारी यह स्थूल सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो हमारी पहचान है, जब तक हमारी पहचान ये बनी रहेगी, हम उससे दूर रहेंगे, पूर्णता से दूर रहेंगे, ईश्वर से दूर रहेंगे। और अदह और इदम का भेद, अदह और इदम का द्वैत, यही द्वैत है, ड्युअलिटी, दो हो गए। ये चीज जो है क्रिएट हो जाती है। और उसके उपरांत पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं द्वैत, उसके बाद यात्रा पे निकलते हैं। कहां जा रहे हो? पूर्णता की प्राप्ति। छोटे मियाँ जो है बड़े मियाँ के पास लाठी, पोटली, सत्तू, ये अपने कंधे पे धर के यात्रा पे निकलते हैं पूर्णता की प्राप्ति। सोचिए, वो आदमी क्या कभी भी पहुंचेगा? वो इंसान कभी भी पहुंचेगा? वो देवता भी हो क्या कभी भी पहुंचेगा? जब छोटा पना ही हमारे द्वारा क्रिएटेड है, तो कौन आपके छोटे पने को दूर करेगा? कौन देवता होंगे, कौन ईश्वर होंगे? शिव जी हमारे छोटे पने को दूर कर, बोला अपना मोह खत्म करो, हम दूर कर दें। मोह तो तुमने क्रिएट करा है, तुमको किसने बोला है कि अपने आप को केवल शरीर आदि से ही पहचानो? शीशे के सामने खड़े होके मूंछों पे ताव देते रहते हो, हा? यही तुम हो क्या? हाड़ मांस का शरीर, यही तुम हो क्या? थोड़ा विचारों का पुंज। सोचो, हमने इदम शब्द की परिभाषा खुद क्रिएट करी हुई है। आज हमारा सेल्फ परसेप्शन केवल
इसे ही हमारी अभिव्यक्ति तक संकुचित है, सीमित है। और इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके उसके उपरांत हम ईश्वर की और जीवन की सच्चाई की और पूर्णता की अनेकों चीजों की कल्पना कर रहे हैं और अंतहीन कोशिश करते रहते हैं। जीवन खत्म होने को आता है तो भी प्यासे के प्यासे रहते हैं। वो हमको मिस आउट करती रहती है। लेकिन हां, आशा में जीते रहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। देखो भाई, सच्ची बात यह है, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। अरे महाराज जी, ऐसी शुभ शुभ बात करिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम नहीं होगे कभी कामयाब, बाकी का पता नहीं। क्यों, हमसे काय खुंदक खाए हुए हैं महाराज आप इतने? हम काय खुंदक खाए? हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम कभी न कभी जीवन में जगो, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। अरे क्या मुसीबत है। बोलते हैं जब तक तुम्हारी परिभाषा यही बनी रहेगी तो चांस नहीं है। तुमने जो अपने बारे में मान्यताएं, धारणाएं उत्पन्न करी हुई हैं, वही तुम्हारी बाधा है, वो रोड़ा है, ऑब्स्टिकल है। और जब तक तुम ऐसे ही बने रहोगे, तुम दूर रहोगे। तुमको अपनी सच्चाई के प्रति ध्यान देना चाहिए। देखो, तुम अपना नाम बोलते हो, नाम तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता था। परिवार के अंदर कोई सदस्य थे, वहां पे किसी न किसी को पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है, चुन्नू मुन्नू टुन्नू। तुम्हारा नंबर टुन्नू पे आया तो उसके बाद तुम जीवन भर टुन्नू हो गए। बाद में बोलते हो आई एम टुन्नू, हाउ आर यू। अच्छा यार, तुम टुन्नू मुन्नू नहीं हो। टुन्नू तो बाकी चुन्नू मुन्नू को अलग करने के लिए वर्ड यूज करा गया था। घर में इतनी भीड़ थी तो किसी को कुछ तो नाम बुलाना चाहिए ना। उनको बोल दिया कि आज से तुम टुन्नू। बोलते हैं ठीक। अब हम लोग के वहां भी पेट्स होते हैं ना, हम नाम दे देते हैं। योगी, इधर आओ। अब योगी वर्ड बार बार सुन के योगी जब बोलते हैं, हमारी तरफ ध्यान जाता है तो शायद हमको बुला रहे हो। हम लोग एसोसिएट करते हैं नाम उस व्यक्ति के साथ, नहीं तो उसको कैसे पता लगे? वो जन्म से थोड़ी निकला है योगी आ गया है योगी प्रकट हो गया है। योगी वर्ड तो हम लोग बोल बोल के, मिट्ठू मियाँ बोलो राम राम। अब हर बार तोते के पास जाते हैं, मिर्चा दिखाते हैं, देते नहीं है, बोलते हैं मिट्ठू मियाँ। अब बोलता है मिट्ठू मियाँ, जब बोलते हैं हमारी तरफ ही ध्यान दे रहा है, एसोसिएट कर लेता है। क्या हमारी पहचान ये नाम है? हमारी पहचान क्या रूप है? देखो अपने बचपन से एल्बम, ये नंग धड़ंग छोटा सा बैठा हुआ, गुरुजी ये हम है। तुम कहाँ हो? तुम 6 फुटे आदमी, तुम कहाँ हो? ये और इतना मासूम सा, तुम्हारी शक्ल देखो कैसी हो गई है, कोई चांस ही नहीं है तुम। नहीं नहीं, हम ही है। वो तो आजकल डिप्रेशन में चल रहे हैं बस इसीलिए बाकी हम ही है। वो हम इतने सुंदर थे पहले, वंस अपॉन अ टाइम। हम ही है। शक्ल बदल जाती है ना, इतनी बदल जाती है कि तुम्हारे विश्वास पे मान रहे हैं कि तुम हो, अन्यथा कोई चांस नहीं है। और तुम्हारा विचार, मन बदल गया, ज्ञान बदल गया, अनुभव बदल गया, समाज का स्टेटस बदल गया, सब तो बदल रहा है। फिर भी तुम बोलते यही हम है। कैसे हम है? तुम हो कौन? हमारी असलियत क्या है? तो हमारे मनीषी लोग हमको कोई नई गाड़ी नहीं देते हैं, हमको कोई रॉकेट नया नहीं देते हैं, हमको मन के वेग से अधः तक जाने की यात्रा कोई रास्ता नहीं बताते हैं।
बेटा जब तुम मर जाओ ना तो फिर मरने के बाद जीव को आगे जाके चौराया मिलेगा, वहां से लेफ्ट लेना। कोई बोलता है क्या? और एक बार ऊपर की दिशा में जाओगे तो धीमे धीमे जो है वहां पे ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा, ऐसा कोई बताता है? कुछ नहीं ऐसा बताते। तुम्हारी ये सोच कि तुम्हारी जो पूर्णता अदह की तरीके से दूर कहीं विराजमान है, ये सबसे बड़ा मोह और भ्रम होता है। हमको पूर्णता की खोज कहीं दूर देश में, दूर लोक में नहीं करनी होती है। लेकिन हमने पढ़ा है, वो उस दिन सत्यनारायण की कथा में बताया था, अरे यार अब तो बड़े हो जाओ तुम। सत्यनारायण कथा का रहस्य बताएं तुमको, किसके लिए बताई गई है? नहीं अभी मत बताइए यार, बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस होएगा। अरे किसी को भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए पूजा के बाद कम से कम प्रसाद लेके जाने के लिए ये सब कथाएं बताई गई हैं। प्रसाद नहीं लेके जाओगे तुम्हारी नाव डूब जाएगी, वहां यही कथा बताई गई है। प्रसाद लिया करो, उसका दूसरे को दिया भी करो, ये संस्कार डालने के लिए सब कथा बताई गई है। और तुम भगवान का पूर्णता का एड्रेस भी सत्यनारायण कथा से प्राप्त कर रहे हो, तो क्या होगा? कोई बाहर नहीं है पूर्णता। आध्यात्मिक दर्शन बताता है कि अपने ही अंदर खोजो, बाहर के ऑब्सेशन खत्म करो, बाहर की पराधीनता खत्म करो, बाहर के रिश्ते नाते प्रेम से बनाओ, आसक्ति से मत बनाओ। बाहर की चीजों में प्रेम रहेगा तो कभी तुम छोटे नहीं होगे। जहां आसक्ति होगी तुम पराधीन हो जाओगे, तुम्हारी खुशियां निर्भर हो जाएंगी। जब खुशी के लिए करो तो आसक्ति, खुशी से करो तो प्रेम। कोई तुमको बांध नहीं सकता अगर प्रेम से करोगे। आनंद के लिए करोगे तो बंधन है, टेंशन है। ये तौर तरीकों में दोष है। वास्तविक तुमको तत्व का ज्ञान प्राप्त करना हो तो जो इदम है उसके रहस्य से चालू करो। इसको हम लोगों के वेदांत में कहा जाता है त्वम पद शोधन करो। मैं शब्द के गंभीर गहन अर्थ को जानने की कोशिश करो। यहां खजाना विराजमान है। मैं की गहराई में ही असली खजाना विराजमान है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम, मूल जो है वो बहुत ही विशिष्ट है। इसी का प्रतीक हम लोग के वहां के मंदिर थे कि मंदिर की गहराई में नींव में खजाना, वहां खजाना रखते थे, ये बताने के लिए कि जैसे मंदिर की नींव में खजाना है वैसे ही मैं की नींव में खजाना है। तुम्हारी मैं की समझ जब तक सतही रहेगी तुम उस खजाने को मिस आउट करते रहोगे। मैं का जो लक्ष्यार्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, जो मूल अर्थ है, वो ही पूर्ण है। पूर्णमिदम्, इदम मूल रूप से पूर्ण है। और तुम जीवन भर मान रहे थे कि इदम अपूर्ण है। एक बार तुमने अपने आप को अपूर्ण मान लिया, उसके उपरांत यात्रा चालू हुई है। देखो तो मैं की ब्यूटी।
और ये सोचना कि पूर्ण अदह है, दूर है, वो भी तुम्हारा मोह है। जैसे समुद्र में किसी भी लहर को लो, उसकी गहराई में जाओ तो एक ही कंटेंट होता है, एक ही तत्व होता है। नाम रूप भले भिन्न हो, सबका तत्व एक ही होता है। उसी तरीके से भले तुम्हारी एक छोटी लिमिटेड व्यष्टि अभिव्यक्ति हो या ईश्वर की समष्टि अभिव्यक्ति हो, ईश्वर की अभिव्यक्ति की तरफ ध्यान दें तो बहुत यूनिक है, बड़े अद्भुत है, वंदनीय है, भजनीय है, सतत उनके ही सेवा करने योग्य है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व गुण संपन्न है। अरे किसी के थोड़ा ज्ञान होता है तो आदर से जो है ना सर झुक जाता है, जिसके अंदर पूरी दुनिया का ज्ञान हो, कितने महान वंदनीय है। सतत ईश्वर का स्मरण करके उनके भजन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। एकमात्र दुनिया में कोई भजनीय है, वंदनीय है तो वो ईश्वर होते हैं, और ईश्वर एक सत्य है। ईश्वर के अस्तित्व में कोई डाउट नहीं है। अगर जीव है, अगर जगत है तो डेफिनेटली ईश्वर है। ईश्वर की अभिव्यक्ति तो निश्चित है, लेकिन साथ साथ ईश्वर की अभिव्यक्ति एक समय विशेष में होती है, किसी की भी, और अभिव्यक्ति से पूर्व भी कुछ होते हैं। वो अभिव्यक्ति नहीं हुई है, उस समय क्या है? जब राम जी महाराज दशरथ जी के घर में नहीं पधारे थे तो भी थे ना, क्या थे? अभिव्यक्ति से पूर्व। अभिव्यक्ति से पूर्व जो भी ईश्वर है, जो भी हम हैं, वही हमारी सच्चाई होती है। अभिव्यक्ति तो एक चोला धारण करना होता है। हमको चोले की महिमा है कि मूल रूप से उन व्यक्ति की महिमा है? जो चोलाधारी है वो महत्वपूर्ण है कि चोला महत्वपूर्ण है? हाँ, भगवान प्रिय होते हैं तो चोला भी अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसके सब चीजें अच्छी लगती हैं, वो अलग बात है। लेकिन मूल रूप से तो ईश्वर की अभिव्यक्ति से पूर्व ईश्वर का जो तत्व है, ईश्वर का तत्व वही है जो तुम्हारा तत्व है। तुम भी मूल रूप से एक असीम अनंत दिव्य सत्ता हो, और ईश्वर भी वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। हमारी ये जो भूल थी कि ईश्वर हमसे दूर है, वो हमारी भूल है। ईश्वर हमसे भी हमारे पास है, मैं का रहस्य है। इसीलिए तो भगवान भी कितनी जगह बोलते हैं कि अर्जुन, हम तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तुम्हारे हृदय गुहा में हमको ढूंढो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। वो पूर्ण तत्व यही है, इतना निकट है। तो ये ज्ञान आई ओपनर होता है। ये हमारे सतही परिभाषा और अवधारणा को बाधित करता है।
जब तक हमारी ये संसारी अवधारणा, हमारा परिचय, हमारी आइडेंटिटी जो सुपरफिशियल डिफरेंसेस के ऊपर आश्रित होती है, जब तक हम अपने आप को ऐसे ही लेते रहेंगे, तब तक हम अपने परम प्रिय परमात्मा से अलग रहेंगे। अपनी विशिष्टता के अभिमान की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी विशिष्टताओं के प्रति तादात्म्य, उन्हीं के प्रति सत्यता की बुद्धि, यही सही है। वो कीमत चुकाने को तैयार हो तो चूल्हा धारण करे रहो, चूल्हे को ही ध्यान देते रहो। दुनिया तुमको कैसे देखे, तुम तो सच्चाई देखो, तुम तो असलियत में जगे रहो। मैं के बारे में जब हम विचार करते हैं और अपने सभी रिलेटिव चीजें किनारे करते हैं, रिलेटिव आइडेंटिटीज किनारे करते हैं। रिलेटिव आइडेंटिटी होती है कि जब हमारा परिचय किसी के अन्य के माध्यम से आए। हम शिक्षक हैं क्योंकि यहां पे कोई शिक्षार्थी है, हम गुरु हैं क्योंकि कोई शिष्य है। शिष्य हमको गुरु बना रहा है, देखो व्हाट अ जोक। एक आदमी अपने लड़के को डांट रहा था, बोलते अरे नालायक, जरा अकल रखा करो, शिष्टाचार रखो, थोड़ी तमीज रखो, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम समझते नहीं हो। तो लड़का मुड़ के बोलता है, पिताजी जरा धीमी आवाज में बात करिए, आप भले हमारे जनक हो, हम, लेकिन आपको पता है आपको जनक बनाने वाले हम हैं ना, क्या बात कर रहे हो। बोलते हम सोच लो, हमने बड़ी गंभीर बात कही, हमने प्रवचन में सुना था कल। आप हमारे बाप हैं तो हम आपके बाप के बाप हम हैं, क्योंकि बाप को बनाने वाले हम नहीं आए थे तो आप किसके बाप थे। अच्छा ठीक है, अपनी मम्मी को बुलाओ। टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात कह गया वो। हमारी रिलेटिव आइडेंटिटीज, वो परिचय जब सदैव किसी की अपेक्षा रखते हैं, जब हम अपनी रिलेटिव आइडेंटिटीज किनारे कर पाए, यही बहुत बड़ा त्याग होता है, ये विवेक होता है। सापेक्षताओं का निषेध करो। निषेध करने का मतलब गौण करो, महत्वपूर्ण उसको मत समझो। समस्त सापेक्ष परिचयों का जिस समय हम मिथ्यात्व का निश्चय करते हैं, हमारे दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। किसी चीज को महत्वपूर्ण समझना बंद करना ही निषेध होता है। फिजिकल त्याग नहीं करना पड़ता है, बस वो चीज सेकेंडरी बन जाए। उसके बाद हम क्या होते हैं, आपके दिमाग से फितुर चला जाए। सतही परिचयों का जो आइसोलेटिंग आइडेंटिटीज हैं, लिमिटिंग एडजंक्ट्स हैं। उपाधि की परिभाषा ही होती है जो लिमिटिंग एडजंक्ट्स है, जो आपको संकुचित करने के निमित्त, इसको बोलते हैं उपाधि। और ये सब सापेक्ष परिचय हमको जो है संकुचित करता है। इसको आप किनारे करें। जब पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम आदाय, जब आप ये इदम भी पूर्ण है, अदह भी पूर्ण है, दोनों तात्विक रूप से एक ही हैं, एक ही चिन्मयी सत्ता, एक ही जीवन तत्व यहां भी व्यक्त हुआ है, और वही जीवन तत्व ईश्वर की तरह से भी व्यक्त हुआ है।
लेकिन हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? उपाधि। तो यहां पे हमको श्रुति बोलती है पूर्णस्य पूर्णमादाय। जब तुम पूर्णता के, दोनों पूर्ण है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि जब अधिष्ठान पे जाए, तुम्हारी दृष्टि जीव और ईश्वर के तत्व की तरफ जाए, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल इतनी देर है जहां तुम्हारी दृष्टि शिफ्ट हुई। किसी को भी देखो, दूसरे यूनिकनेस भी देखो, हमारी चर्म चक्षु यूनिकनेस दिखाएगी, उसका काम ही यही है। इंद्रियों का काम है सब चीज की यूनिकनेस दिखाना, और ज्ञान चक्षु का काम है सब यूनिक चीजों में पूर्णता देखना। अकल से, दृष्टि से दुनिया की कोई भी अभिव्यक्ति हो, तुम्हारे परिवार का हो, तुम्हारे प्रदेश का हो, तुम्हारे देश का हो, तुम्हारी दुनिया का हो, तुम्हारे लोक का हो, या कहीं का भी हो, सब अभिव्यक्तियां, और जो तुम्हारे के दायरे से परे भी हो, दूसरे का परिवार, दूसरे का देश, दूसरे की दुनिया, दूसरे का लोक, वही अधः होता है। जो भी अधः है, जो भी अपना है पराया, ये निश्चय करो कि मूल रूप से सभी एक ही तत्व है। तत्व की तरफ दृष्टि डालने से इदम और अदह खत्म हो जाता है। इदम और अदह की समाप्ति ही सब चीजों को एक कर देती है। इदम और अदह का अस्तित्व ही दुनिया को खंडित कर देता है, द्वैत उत्पन्न कर देता है, ड्युअलिटी ले आता है, संकुचितता ले आता है। ये ड्युअलिटी, ये संकुचितता ईश्वर के द्वारा नहीं दी गई है। इसीलिए भगवान से ये बोलो, भगवान हमारा जो है मुक्ति कर दो, भगवान हंसते रहते हैं, बोलते हमने तुमको बोला है कि यार तुम इस चीजों पकड़े रहो। हम नहीं कर सकते, करना तुमको, हमसे ज्ञान मांगो। इसीलिए गुरु का जीवन में आना सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। गुरु हमारे जीवन में आए, ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। हमको जब अल्टीमेट आनंद मिलने की संभावना हो तो गुरु का प्रवेश होता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, और ज्ञान गुरु ही देते हैं। ये समझ की बात है। इदम और अदह का भेद सतही है, पारमार्थिक नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। अपने जो है वह कुल का, अपने देश का, अपने प्रदेश का, सब चीजें शुरुआत ठीक है स्वाभिमान उत्पन्न करने के लिए, लेकिन ये बंधन क्रिएट करता है। नेशनलिज्म भी बड़ी अच्छी बात है शुरुआत में, देश के प्रति गर्व हो, देश के प्रति स्वाभिमान हो, उसके संरक्षण करो, उसकी उद्धार करो और विकास करो, ये सब चीजों के लिए स्वाभिमान अच्छा होता है। लेकिन अल्टीमेटली संकुचित करता है, ये भी तो देखो। एक से तादात्म्य करोगे, दूसरे से द्वेष करोगे, परायापना करोगे, और तुम ही अपने आप को छोटा कर रहे हो। तो ये सब व्यवहार के कुछ खेल चलते रहते हैं। महत्व ज्यादा मत दो, तुमको महत्व देना है सब चीजों के मूल तत्व के तरफ।
तो ये यहां पर इस मंत्र में देखिए अप्रोच हमारे लाइफ की अलग बताई जा रही है। तुम पूर्णता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा आज अपने आप को समझ रहे हो उसमें पूर्णता की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। तुम जहां जाओगे भेद क्रिएट करोगे। जहां तुम्हारे जैसी बुद्धि वाले लोग जाएंगे वहां खंड क्रिएट करेंगे। अपने अभिमान के नाम पे तुम दूसरों को पराया बनाओगे। तुम्हारी दुनिया सदैव बड़ी छोटी रहेगी। जहां पे तुमको अपनी उपाधि और अपने अनेकों चीजों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा वहीं पे तुमको खुशी होगी। जहां पे वो अपनापन हमको प्रतिबिंब अपना नहीं दिखाई पड़ेगा वहां तुम्हारी एकदम शक्ल बदल जाएगी, परायापने की बुद्धि हो जाएगी। तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन तुम प्राप्त कर सकते। अगर जिज्ञासु बनो, अगर खुले मन वाले बनो, अगर सत्यनिष्ठ बनो, अगर सत्य का साक्षात्कार करने वाले बनो, अपनी धारणाएं अपने मोह को छोड़ने के लिए तैयार बनो और अपनी व्यवहारिक अस्मिता छोड़ने के लिए राजी हो। तुम्हारी व्यवहारिक अस्मिता के प्रति तुम्हारा अभिमान तुमको आगे नहीं ले जाएगा। उसको गौण करके पारमार्थिक वास्तविक अस्मिता में जगने से हमको नया द्वार मिलेगा। इसीलिए ये देखना सीखो कि वह जो भी हमसे अलग है, जो भी दूर है, जो भी पराया है, वो भी पूर्ण है, पूर्णमदः। और हम जो भी हैं आज, कितने भी अपने आप को हीन दीन समझ रहे हैं, मूल रूप से गहराई में हम भी पूर्ण हैं। वो भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं। बस हमारी दृष्टि पूर्णता की तरफ जानी है। और एक बार हमने उस पूर्ण तत्व की तरफ अपनी दृष्टि केवल दृष्टि ले जाने की बात है। यहां पे कर्म का रोल नहीं है, यहां ज्ञान का रोल है, अवेयरनेस का रोल है, चेष्टा नहीं है यहां पे। अच्छा बताइए क्या करें? देखो ऐसे प्रश्न का क्या मीनिंग होता है? कर्म सदैव हमको हमसे अलग किसी चीज की तरफ ध्यान ले जाता है। इसीलिए कोई कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। हमको केवल अपने तत्व की तरफ ध्यान ले जाना पड़ता है। अब ये इतना समझ के एक बार चलिए हम लोग इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहां पर जो है इस मंत्र में हम लोगों ने क्या देखा कि पूर्णम अदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। ये कारण रूपी पूर्ण से, ईश्वर रूपी पूर्ण से, ये कार्य रूपी पूर्ण, जीव और जगत रूपी पूर्ण, ये मैनिफेस्ट हुए। पूर्णस्य पूर्णमादाय,
ये कार्य रूपी पूर्ण, इसके ऊपर चिंतन करते हुए हम पूर्ण शब्द का वास्तविक अर्थ ग्रहण करें। अगर ये हम करते हैं तो पूर्णम एव अवशिष्यते, आप कार्य कारण के चक्र से परे अधिष्ठान रूपी जो पूर्ण तत्व है उसमें जग जाते हैं। पूर्ण शब्द में जगने का मीनिंग क्या होता है? आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आप फुलफिल्ड हो गए, आपके अंदर ही इदम और अदह का खेल चल रहा है। कार्य कारण का ये पूरा खेल जो पूरी दुनिया में हमको दिखाई पड़ रहा है, जो पूर्ण तत्व के धरातल पे जगता है, उसके अंदर पूरा खेल दिखाई पड़ता है। अदह और इदम का खेल हमारे अंदर चल रहा है। आप वो अधिष्ठान है जिसके अंदर जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश चल रहा है। पूरा विश्व रूप दर्शन हो रहा है। ऐसे मैं की डिस्कवरी, और ये डिस्कवरी कोई दूसरे देश में, किसी दूसरे काल में नहीं है, ये यहीं जहां हम विराजमान हैं। तो बाहर का हमको बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि हमारे अनेक प्रकार की उलझने इसमें लिमिट हो, जहां पर हम रहें, सबकी सेवा करें खुशियों से और अपने लिए समय निकालो, मैं के साथ बैठो और निषेध की प्रधानता रखते हुए आज हमने अपने बारे में जो धारणा रखी है उस पे ही पुनरालोकन करो, फ्री होते जाओ। इसे फूल खिलता है ना, एक एक पंखुड़ी गिरती चली जाती, वैसे हमारी सतही अवधारणाएं पंखुड़ियों की तरीके से गिरती चली जाए और सेल्फ डिस्कवरी की इस यात्रा पे चलते हुए जब जो उपाधियां हैं, जो ग्राह्य चीजें हैं, समस्त ग्राह्य को जिस समय हम बाधित कर देते हैं, वो अधिष्ठान जो कि ग्रहण नहीं होता है क्योंकि हम ही होते हैं, ऐसी अवस्था में जगो और देखो क्या होता है। तुमको दिखेगा भी, शास्त्र भी बताते हैं, देखने का मतलब ये नहीं है कोई बाहर हमको देखना होता है, अपरोक्षतः ये जानना होता है। इस पूर्णता की प्राप्ति, इस पूर्णता की अवस्था में जगने के लिए 3 बार शांति मंत्र, 3 बार शांति शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति का उच्चारण इसीलिए होता है क्योंकि हमारे तादात्म्य की धरातल पे जब उपाधि के साथ तादात्म्य करते हैं तो यहां पे 3 सोर्स हो जाते हैं। दृष्ट चीजें दुनिया की, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। हमारे शरीर मन आदि, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक। और अनेकों चीजें जो दुनिया की अज्ञात चीजें हैं, उनको बोलते हैं आदि दैविक। वो देवताओं की कृपा से चल रही। तीनों सोर्स से आदमी के अंदर अशांति आ सकते हैं। तो अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करो कि आपको अपने ही आध्यात्मिक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करो। इसीलिए स्वस्थ शरीर, सुंदर विचार, अच्छा ज्ञान, ये रखने के द्वारा आध्यात्मिक समस्याएं दूर होती हैं। आदि भौतिक, अपना परिवेश, अपना घर, अपना वातावरण, अपनी दुनिया,
इसको भी सुंदर बनाओ तो ये समस्याएं क्रिएट नहीं करेगी। और देवताओं की भी आराधना, उनके प्रति कृतज्ञता, सेवा भाव, देवताओं को प्रसन्न करने के यही तरीके होते। तो सबकी सेवा करें। जो जो शक्तियां आपके जीवन में आशीर्वाद दे रही हैं, सबके प्रति बहुत ही जो है धन्यता की भावना रख के यथासंभव सेवा करते रहो। तो बाहर की दुनिया की सबकी सेवा हो, अपने परिवेश, अपनी भौतिक दुनिया, उसकी भी सुंदर व्यवस्था करो, और शरीर आदि भी बढ़िया करो, मन अच्छा करो। ये तीन ही जगह हैं जहां से अशांति होती है, और हमको पुरुषार्थ करना होता है इन तीनों जगह। इन तीनों को सुंदर व्यवस्थित बनाने का पुरुषार्थ करो, और उसके उपरांत थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करके बस फिर शांत हो जाओ। फिर असली पूर्णता की खोज इस जीवन के रहस्य को जानने से होती है। अपना रहस्य, ईश्वर का रहस्य, एक ही मंत्र में देखो ये सब कुछ आ गया है। अभी हमने शॉर्ट में बताया है। शॉर्ट में बताते बताते भी हमारी घड़ी बता रही है कि आपने 1.5 घंटा जो है प्रवचन महाराज जी दे दिया है। बोलते हैं हाँ भाई 1.5 घंटा तो है, लेकिन इसमें कितने और पहलू हैं, आप कुछ सोचो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से कारण रूपी पूर्ण से कार्य रूपी पूर्ण उत्पन्न हुआ है। अभी तो हमने इसको ज्यादा टच नहीं करा है ना, कैसे उत्पन्न होता है। कारण रूपी पूर्ण से कार्य रूपी पूर्ण कैसे उत्पन्न होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ईश्वर भी मूल रूप से पूर्ण है, उनका तत्व, उनकी उपाधि, वहां पे ईश्वर के भी जो है उपाधि का और उनके तत्व का विवेक करना पड़ेगा, तभी तो समझेंगे। केवल बोलने से थोड़ी हो जाएगा, विचार करना पड़ेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय, ये जो भी कार्य रूपी और कारण रूपी पूर्ण है, इसके अंदर विवेक करते हुए आत्मा अनात्मा विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये करते हुए अधिष्ठान को पकड़ना और अध्यारोप का निषेध करना। पूरे शास्त्र के शास्त्र हैं इसके बारे में। और जिस समय हमने बाकी सब उपाधियों का निषेध कर दिया, पूर्णम एव अवशिष्यते, जो अवशिष्ट रहता है उसमें जगना, उसको पहचानना, और उसी के अंदर सब खेल चल रहा है ये देख पाना। कितने सारे पहलू हैं इसमें। इसमें जीव का रहस्य, इसमें ईश्वर का रहस्य, इसमें जगत की उत्पत्ति, इसमें अध्यारोप अपवाद का पूरे रहस्य, सब चीजें तो इस मंत्र में विराजमान है। पूर्ण शब्द बहुत सुंदर शब्द है। ये विश्रांति प्रदान करता है, ये होप प्रदान करता है, ये खुशियां प्रदान करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये आशा प्रदान करता है। ये ईश्वर रूपा है, ईश्वर का ही तत्व रूपा है। ईश्वर को पूर्ण शब्द से आप स्मरण करें, यही बात बिल्कुल उचित है, वेदोक्त है। तो इस मंत्र का हमको सदैव जो है पाठ प्रतिदिन एक बार करना ही चाहिए, और पाठ करके इसका मनन चिंतन भी करना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर
नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।